तो ऐसे घूमता रहेगा मेरे पीछे पीछे, कहां तक जाएगा ये? मैं इसीलिए कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य करिए। 68,500 की भर्ती जो थी उसमें पासिंग मार्क्स कम करने का निर्णय सरकार ने ही लिया था, लेकिन कोर्ट ने उस निर्णय को खारिज किया और कोर्ट के निर्णयों का पालन करना यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। बावजूद इसके 69,000 भर्तियां फिर उसके बाद आई। ये फिर अवसर था कि ये दोबारा उस भर्ती में जाकर के पार्टिसिपेट कर सके। मैं निवेदन करूंगा, आप युवा ऊर्जा है, आप शिक्षक होने वाले हैं, अगर इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की जिद रख करके आप काम करेंगे तो मैं मानता हूं सकारात्मक संदेश नहीं है। आप नए रोजगार के लिए आगे बढ़िए। आप किसी एक बात को पकड़ करके अगर पीछे पीछे घूमते रहेंगे तो समाधान नहीं होगा। सरकार समाधान चाहती है और सरकार ने समाधान के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन हम संवैधानिक दायित्वों से बंधे हुए हैं, इस बात को इनको समझना पड़ेगा। हम बहुत स्पष्ट है, इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो एक बात खाली कहना चाहते हैं प्रतीक भाई, बीएड टीटी वाले हों, ये लड़के हों, बीटीसी वाले लड़के हों, अनुदेशक लड़के हों, ये कहां पर चले गए केशव मौर्य जी, आदित्यनाथ योगी जी और नरेंद्र मोदी जी? मैं नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि 2014 में बनारस में इन बच्चों से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, तब संविधान के दायित्व की इनको चर्चा नहीं थी, इनको जानकारी नहीं थी। असल बात है क्या कि वोट लेने के लिए इन बच्चों को बरगलाइए मत। ये अगर अराजक हो गए तो निश्चित तौर पर जान लीजिए हम और आप यहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राहुल गांधी की वही थ्योरी बता रहे हैं कि जो बेरोजगार होता है वो आतंकवादी हो जाता है। अरे मत भड़काइए। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के इस फैब्रिक को, लोकतांत्रिक ढांचे को आप चोट मत पहुंचाइए कि जो बेरोजगार है वो आतंकी हो जाएगा, वो अपराधी हो जाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, अराजक और आतंकी में अगर इन्हें फर्क नहीं पता है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी सबसे अराजक पार्टी और राहुल गांधी का बयान है कि जो बेरोजगार होते हैं वही आईएसआई में भर्ती हो जाते हैं, आईएस में भर्ती हो जाते हैं, वो तालिबानी हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन उसका समाधान कौशल विकास के द्वारा आएगा। मैं राकेश सर से कहना चाहूंगी, जो सर कह रहे हैं कि इनको एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो मैं इतना कहूंगी कि हम लोग भी नोटा दबाएंगे और हम कहेंगे हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, क्योंकि हर वैकेंसी निकालते हैं ऑन पेपर्स। इन्होंने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती निकाली ऑन पेपर्स, लेकिन कंप्लीट किए खाली 40,000 बच्चे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे। हम लोग एलिजिबल ही नहीं है तो नोटा दबाएंगे आप, क्योंकि हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है इलेक्शन में। सारे के सारे ऐसे ही जैसे ये हमें हटा देते हैं जॉब से कि तुम एलिजिबल नहीं हो, हमारे पास वैकेंसी तो बहुत है। योगी जी हमेशा कहते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज तो बहुत है बट एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन में कैंडिडेट्स तो बहुत है बट नो वन इज एलिजिबल। वी विल आल्सो नॉट गो। तो हम नोटा दबाएंगे।